नमस्कार। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन संक्षेप के बारे में जानेंगे। बौद्ध मत के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में नेपाल के तराई में स्थित है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता सुदोधन शाक्य वंश के राजा थे। एक बार टहलते समय सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से पूछा, यह झुककर क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह वृद्ध है। सभी को एक दिन वृद्ध होना है। वृद्धावस्था के निर्बलता के कारण यह झुककर चल रहा है। दूसरे दिन किसी रोगी को देखकर राजकुमार ने उसके दुख को जानने की जिज्ञासा की। सारथी ने बताया, यह रोगी है, शरीर रोगग्रस्त होता ही है, रोग के कारण पीड़ा होती है। सिद्धार्थ चिंतित हो उठे। एक दिन सिद्धार्थ ने मार्ग में शव यात्रा जाते देखकर सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक मृत शरीर है। लोग उसे दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। एक दिन सभी को शरीर छोड़ना है। राजकुमार सिद्धार्थ और चिंतातुर हो उठे। उनका मन उदास रहने लगा। राजा सुदोधन ने उनके मन को बांटने के लिए तमाम सुख साधन जुटा दिए। यशोधरा नामक राजकुमार से विवाह कर दिया। राहुल नामक एक सुंदर पुत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ। फिर भी उनका मन गृहस्थी में नहीं लगा। उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और एक दिन उन्होंने घर बार त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। अंत में गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिनों तक अखंड समाधि लगाने पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं से उनका नाम बुद्ध पड़ा और उनका चलाया हुआ मत बौद्ध मत कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का पहला उपदेश काशी के पास सारनाथ स्थान पर हुआ था। उस स्मृति में अशोक का बनवाया हुआ स्तूप आज भी सारनाथ में है। लगभग 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपना शरीर कुशीनगर नामक स्थान पर त्याग दिया। बौद्ध मत की कुछ शिक्षाएं भी हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का कथन था कि संसार में दुख ही दुख है। इस दुख का कारण है मनुष्य का मोह। इससे छुटकारा पाने के लिए वे 8 नियमों पर बल देते थे, जो अष्टांग मार्ग कहलाता है। बौद्ध मत में अहिंसा का विशेष महत्व है। जाति पाति के भेदभाव को नहीं माना जाता। सत्य बोलने और सेवा कार्य पर विशेष बल है। मन, वाणी और कर्म से सदाचारी बनने का आग्रह है। बौद्ध मत से सामान्य जन के अतिरिक्त अनेक राजा भी प्रभावित हुए। आगे चलकर सम्राट अशोक भी बौद्ध मत के अनुयायी हो गए। उन्होंने अपने पुत्र पुत्री और अनेक भिक्षुओं को बौद्ध मत के प्रचार के लिए चीन, जापान, लंका आदि देशों में भेजा। यह मत भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल गया। कालांतर में बौद्ध मत हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बंट गया। हीनयान के अनुयायी बौद्ध मत के मूल उपदेशों को मानते हैं। महायान शाखा वाले उपदेशों को कट्टरता से नहीं पालन करते, बल्कि बुद्ध को भगवान का अवतार मानकर पूजा करते हैं। मन, उनका कहना था कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन समस्त इंद्रियों की शक्तियों को उत्कृष्ट है। सभी सापेक्ष विचार मन में ही पैदा होते हैं। मन सभी संवेदनशील संवेदनाओं का अग्रगामी है। इस भौतिक विश्व के समस्त तत्वों की अपेक्षा मन सबसे सूक्ष्म है। समस्त विषय भूत चेतना मन में ही उत्पन्न होती है। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या काम करता है तो आनंद उसकी छाया के समान उसका अनुसरण करता है। दूसरे मुझसे घृणा करते हैं, अविश्वसनीय समझते हैं, मेरे बारे में गलतफहमी होती है तथा मुझे धोखा दिया जाता है। जो इस प्रकार के विचारों का पोषण अपने मन में बार बार करता है, वह उन कारणों से मुक्त नहीं हो सकता जो उस पर अपना विध्वंसात्मक प्रभाव डालते हैं। जिसने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह वस्तुतः उस व्यक्ति से भी महान विजेता है, जिसने यद्यपि स्वयं से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली 1000 शत्रुओं को पराजित तो किया है, पर जो अपने इंद्रियों के दास बना हुआ है। उनका मानना था कि जिसका मन बाहरी सौंदर्य
और वैभवों की खोज में भटकता है, जो अपने इंद्रियों पर स्वामी के समान नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं है, जो अशुद्ध भाव भोजन खाता है, जो आलसी है तथा नैतिक साहसहीन है, उस व्यक्ति को अज्ञान और दुख ठीक वैसे ही अभिभूत कर लेते हैं जैसे आंधी सूखे वृक्ष को तहस नहस कर देती है। वो कहते हैं, जिस प्रकार वर्षा की बूंदें उस घर में टपकती हैं जिसकी छप्पर ठीक नहीं होती, इसी प्रकार आसक्ति, घृणा और विभ्रम उस मन में प्रवेश करते हैं जो आत्मनिष्ठ ध्यान से विरक्त होता है। जिसका मन काम से लिप्त नहीं है, जो घृणा से प्रभावित नहीं है, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग किया है, ऐसे जागरूक व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। आगे कहते हैं, जो हृदय अज्ञान के पथ का अनुगमन करता है, वह व्यक्ति को उसके सबसे घृणित एवं कट्टर शत्रु की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाता है। जिस प्रकार तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, ठीक वैसे ही विवेकी व्यक्ति अस्थिर, चंचल, दुरक्षित और दुनियंत्रित मन को सीधा कर लेता है। मन का वारण कठिन होता है, वह अत्यंत सूक्ष्म, त्वरित तथा आकांक्षित स्थान पर तुरंत दौड़ लगाने वाला होता है। ऐसे मन का नियंत्रण करना उत्तम है। संयमित मन आनंद को उत्पन्न करता है। वो आगे कहते हैं, जिसका मन स्थिर नहीं है, जो स्वधर्म से अवगत नहीं है, जिसकी आस्था चंचल है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा कभी भी पूर्ण नहीं होती। यह मन दूरगामी, अकेला विचरण करने वाला, अशरीरी और गुहाशायी यानी चेतना का पीठ है। जो इसका संयम करते हैं वे ही काम के बंधन से मुक्त होते हैं। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है और वह व्यक्ति उन्नयन करता है। वे आगे कहते हैं, जिसकी हानि शत्रु की और वैरी की करता है, उससे अधिक बुराई झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। अनभ्यास ध्यान की अपवित्रता है, अस्वच्छता शरीर की अपवित्रता है, प्रमाद इंद्रियों की अपवित्रता है और चंचलता मन की अपवित्रता है। जो व्यक्ति जागृत है, जिसका मन तृष्णा से रहित है, उस व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, सत्कर्मों को संपन्न करना तथा अपने मन को शुद्ध करना, यही बुद्धों का मत है। मन का उन्नयन करो और दृढ़ संकल्प के साथ निष्ठापूर्ण श्रद्धा की खोज करो। सदाचरण के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारा आनंद बाहरी वस्तुओं पर आधारित न होकर तुम्हारे अपने मन पर निर्भर हो। इस प्रकार तुम्हारा यश युगों तक बना रहेगा और तुम तथागत के स्नेह के पात्र बने रहोगे। बुद्ध के अनमोल विचारों को श्रवण करने के लिए आपके सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।